नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 के बारे में। ठीक, डाक विभाग में नई भर्ती निकल कर आई हुई है जिसमें 40,000 से अधिक पद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 40,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती निकल कर आई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डाक विभाग की बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, ठीक ना, केंद्र सरकार का। तो इसमें जो है ऑल इंडिया वैकेंसी निकलता है, ठीक, मतलब ऑल इंडिया इसमें वैकेंसी निकला हुआ है, मतलब भारत के हर राज्य में यह वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक, तो किस किस राज्य में कितने कितने पद हैं उसके लिए मैं यहाँ आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें आपको पता चलेगा किस राज्य में कितने पद हैं। यहाँ दिया गया है जैसे आंध्र प्रदेश में, ठीक ना, पहले आपका शुरू में क्या दिया गया है, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में कितने पद है, टोटल यहाँ बताया गया है 2480 पद है। ठीक, यहाँ आपको यूआर का पद बोला गया है, मतलब जनरल का। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का, मतलब ओबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का, और फिर ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर का। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी वालों का सीट। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है विकलांग कैटेगरी का। तो अलग अलग पद आपका यहाँ स्टेट वाइज दिखाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस राज्य में कितने कितने पद निकले हुए हैं। टोटल यदि मैं बात करूं टोटल पद की, तो यहाँ देखिए टोटल पद 40,889 पद टोटल निकला हुआ है। जिसमें बात करें तो जनरल का 18,122 पद है, और ओबीसी का 8,285 पद, एससी का 6,020 पद, एसटी का 3,476 पद, और ईडब्ल्यूएस का 3,955 पद। इस प्रकार से पद टोटल आपका जो है 40,889 पदों पे आपकी भर्ती निकली हुई है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ आप किस किस राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक, तो आप अपने राज्य के अलावा किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, मतलब अपने राज्य में भी भर सकते हैं। ठीक, अपने राज्य में भी फॉर्म भर सकते हैं, और अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप मतलब भारत के किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिएगा कि उसके लिए आपको जो है उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आप जिस भी राज्य से फॉर्म भरेंगे उस राज्य का आपका जो है, उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज मतलब स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए उस राज्य का। अब उस राज्य का स्थानीय भाषा आप कैसे जानोगे क्या है, तो यहाँ वही देखिए, यहाँ स्थानीय भाषा दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलुगु है, ठीक ना। असम की बात करें तो आपका असम है, और असमिया है। फिर असम की बात करें तो बंगाली है। ठीक, मतलब असम का अलग अलग दिया हुआ है यहाँ, ठीक ना। बोडो, ठीक, ये सभी स्थानीय भाषा है, तो इनमें से कोई भी आता है तो आप भर सकते हैं अलग अलग सर्कल में। ठीक, उसके बाद बिहार की बात करें तो हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा है, दिल्ली में हिंदी भाषा है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा में हिंदी है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में हिंदी है। तो आप देखिए जिस भी राज्य में आप फॉर्म भरेंगे उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उस राज्य का जो है ये लोकल लैंग्वेज है। ठीक, जो लिस्ट दिया हुआ है उस राज्य का स्थानीय भाषा है, तो उस राज्य का स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए, तभी आप उस राज्य में फॉर्म भर सकते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस किस राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, मतलब किसी भी राज्य में भर सकते हैं, बशर्ते उस राज्य का स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप अपने अपने राज्य का, अलग अलग राज्य का देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी निकला हुआ है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में कितना वैकेंसी निकला हुआ है। छत्तीसगढ़ का स्थानीय भाषा हिंदी है। ठीक, और यहाँ आपका टोटल पद निकला हुआ है, यहाँ बात करें तो 1591। ठीक, छत्तीसगढ़ में टोटल 1593 पद निकला हुआ है, जिसमें आपका जो है 626 पद है जनरल कैटेगरी का, 49 पद ओबीसी का है, और 211 पद एससी का है, 479 पद एसटी का है, 171 पद आपका ईडब्ल्यूएस का है। इस प्रकार से 1593 पद टोटल आपका निकला हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब चलिए इसके बारे में योग्यता संबंधी सारी बातें बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 27/1/2023, मतलब आज ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है इसका, 27 जनवरी 2023 ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से। तो इसमें देखिए फॉर्म कब से इसके लिए चालू हो गया है भराना, तो आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो गया है। मतलब फॉर्म आपका 27 जनवरी 2023 आज से भराना स्टार्ट हो गया है, और 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलत हो जाता है आपके पास, तो त्रुटि आप फिर से उसको अपना सुधार सकते हैं। 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2023 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। 3 दिन आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं यदि आपका गलत हो जाता है तो। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सा है, तो इसको देखिए। पोस्ट है बीपीएम व एबीपीएम या डाक सेवक। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर का वेतन आपका जो है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये रहेगा, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का वेतन 10,000 से लेकर 24,470 रुपये रहेगा। ठीक, इसमें ड्यूटी हावर की बात करें तो आपको 4 घंटा लगभग इसमें ड्यूटी होता है, ठीक ना। 4 घंटे की ड्यूटी में आपको ये वेतन मिलता है। ठीक, इसलिए थोड़ा कम वेतन है, क्योंकि 4 घंटे का ड्यूटी होता है। मतलब आप अलग से कुछ कार्य करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक, बाकी ये आपका जो है पेज बहुत ही लंबा है, 20 पेज का, लेकिन इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको बता दूंगा। बाकी जानकारी आपको ये इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम
ग्रुप में मेरे मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का PDF, ठीक। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। मतलब जॉब आपको पता है पोस्ट मास्टर क्या होता है। यदि आपको जॉब के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से इसके बारे में बना दूंगा, ठीक। आप सभी पता है क्या काम होता है पोस्ट मास्टर का। उसके बाद डाक सेवक, उसके बाद यहाँ एज लिमिट की बात करें तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए, तो देखिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम आपका एज नहीं होना चाहिए सभी पद के लिए, ठीक। और मैक्सिमम 40 साल, मतलब 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में यदि आप आदिवासी हैं, मतलब ST कैटेगरी से हैं, तो 5 साल एक्स्ट्रा है, 45 साल तक हैं फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप पिछड़ा वर्ग हैं तो 3 साल ज़्यादा हैं फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अलग से आपका जो है PWD वालों को 10 साल का छूट दिया जाता है, और छूट आपकी लागू रहेगी। उसके बाद बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, मतलब इसके लिए योग्यता आपका क्या रहेगी, तो योग्यता इसमें चुपचाप आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक ना। मतलब आप 10वीं पास है तो इसमें आसानी से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास है तो आप पूरी तरह से योग्य हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ में एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि आपको उस राज्य का लोकल भाषा आना चाहिए, मतलब स्थानीय भाषा आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। जिस राज्य में आप फॉर्म भरोगे तो उस राज्य का स्थानीय भाषा आना चाहिए, साथ में आप 10वीं पास होने चाहिए। अदर में यहाँ बोला गया है कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बाकी इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, तो मतलब होगा फिर भी अच्छा है, नहीं होगा फिर भी आपका चल जाएगा। इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक। लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। यहाँ आज तो सबको मोबाइल चलाना आता है, तो सभी थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर जान जाओगे, ठीक। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब साइकिल चलाना आने चाहिए आपको। तो साइकिल तो लगभग सभी को आता है, ठीक। साइकिल चलाने भी आना चाहिए। और साथ में इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से अनाथ, मतलब आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए जीविका के लिए साधन, ठीक। ये उसके बाद रिजर्वेशन दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई आपको जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gd.online, ठीक .in, इस साइट में जाकर आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। कैसे करना है आवेदन, आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहेगा, तो चयन प्रक्रिया मैं आपको इसमें आराम से बता देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा बेसिक से, आपको सरल भाषा में। चयन प्रक्रिया इसमें जो है 10वीं के मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा, ठीक। मेरिट बेस के आधार पर यहाँ चयन बोला गया है, जो कि मेरे तरफ से तो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। एक डिसीजन आपका इसमें हर बार इसी प्रकार से चयन हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब जो योग्य कैंडिडेट है वो इसमें नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक। क्योंकि 10वीं के मेरिट इसमें पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोरोना के बाद से मेरिट से कोई भी भर्ती लेना पूरी तरह से गलत है। तो इसके लिए आपका क्या राय है इसको बताइएगा। लेकिन इसमें जो भी जानकारी दिया गया है उसको समझाना और बताना हमारा काम है, इसलिए मैं आपको जो है इसमें जो भी दिया गया है उसको बता रहा हूँ, ठीक। बाकी इसके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ आंदोलन कीजिएगा, या फिर ट्विटर कैंपेन कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, ताकि इसको चेंज करने की कोशिश की जाए। यहाँ जो है पूरी तरह से भर्ती बोला गया है, 10वीं की मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, मतलब 10वीं में आपका ज़्यादा परसेंट है तो आपको फायदा होगा, वरना आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक। चाहे आप कोरोना वाले हो चाहे ना हो, तो 10वीं के मेरिट के आधार पर इसमें जो है चयन किया जाएगा, साफ साफ बताया गया है। साथ में जिसका CGPA वगैरह है, ठीक है, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है, उसका इस प्रकार से नंबर मिलेगा, ये बोला गया है, ठीक। ग्रेडिंग में जैसे आपका A1 ग्रेड है तो आपका 10 पॉइंट में आपका जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होगा 9.5 होगा। इस प्रकार से आपका जो है ग्रेडिंग सिस्टम में आपको नंबर मिलेगा CGPA के तहत, ठीक। CGPA जो होता है उसके तहत इस प्रकार से। तो चयन प्रक्रिया भी इसमें आपको पता चल गया होगा, चयन आपका जो है 10वीं के मेरिट के आधार पर होगा। बाकी इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये शायद इसमें एप्लीकेशन फीस लगता है, ठीक ना। 100 रुपये आपका फॉर्म फीस लगता है। तो आपका यदि 70-80% है 10वीं में तो आप जरूर भर के ट्राई कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है आपका आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी आप इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, ताकि इसको चेंज करने की प्रयास की जाए। इस प्रकार से इसमें अब जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी है। बाकी ये सब जानकारी दिया हुआ है कि अपलोड आप डॉक्यूमेंट कैसे करें, मतलब अप्लाई के बारे में कैसे करें, साथ में सर्टिफिकेट वगैरह का दिया हुआ है। तो ये सब आपको नोटिफिकेशन इसका जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।